ईरान मिडिल ईस्ट में एक रीजनल पावर के तौर पर उभरा है। आए दिन ईरान अमेरिका और इजराइल के वजूद को मिडिल ईस्ट में चुनौती देता ही रहता है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कभी अमेरिका तो कभी इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकी देते ही रहते हैं, और इजराइल को अगर मिडिल ईस्ट में किसी से डर लगता है तो वो है ईरान। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि सच में ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट और एडवांस है कि वो इजराइल जैसे देशों के सामने टिक सकेगा। तो चलिए समझते हैं। दरअसल ईरान की पावर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ईरानियन डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ईरान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती है। नंबर 2 ईरानियन प्रॉक्सीज, जिसके अंदर हिजबुल्लाह, हुती रेबल्स और सीरियन मिलिशिया ग्रुप आते हैं। नंबर 3 ईरानियन जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इसके अंदर ईरान का मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में इन्फ्लुएंस, रसिया, चाइना और ईरान का एक दूसरे को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन वगैरह में खुलकर सपोर्ट करना, अमेरिका का ईरान पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के बाद भी चाइना और ईरान का ऑयल ट्रेड करना, और तीसरा एंटी अमेरिका स्टैंड वाले सारे कंट्रीज को एक जगह इकट्ठा करना। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ईरान की डिफेंस टेक्नोलॉजी, आर्मी पावर, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करेंगे। ईरान के मिलिट्री का नाम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, जिसको शॉर्ट में IRGC कहते हैं। इनके पास लगभग 9 लाख सोल्जर्स हैं, जिसमें करीब 6 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं और 3 लाख रिजर्व सोल्जर्स हैं। इसके अलावा इनके पास 4000 टैंक्स, 70,000 आर्मर्ड व्हीकल और इनकी ग्राउंड फोर्सेस के पास 2000 आर्टिलरी, 800 के करीब रॉकेट लॉन्चर्स भी मौजूद है। इजराइल की बात करें तो इनके मिलिट्री का नाम इजराइल डिफेंस फोर्स है, जिसको शॉर्ट में IDF कहा जाता है। इनके पास लगभग 6 लाख सोल्जर्स मौजूद है, इसमें एक्टिव सोल्जर्स 2 लाख के करीब और रिजर्व सोल्जर्स 4 लाख के करीब है। वहीं 2200 टैंक्स, 56,000 आर्मर्ड व्हीकल, 3000 के करीब आर्टिलरी और 300 रॉकेट लॉन्चर के साथ इजराइल वर्ल्ड के सबसे पावरफुल कंट्रीज के लिस्ट में 18वें पायदान पर मौजूद है, और ईरान इनसे एक रैंक ऊपर 17वें पायदान पर है। ओवरऑल ये दोनों देशों में ग्राउंड लेवल के वॉर में ईरान इजराइल पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सीज भी है जो इजराइल को पूरी टक्कर दे सकते हैं, जिसमें हाल ही में चल रहे इजराइल फलस्तीन वॉर में आपने हिजबुल्लाह का नाम तो जरूर ही सुना होगा। इसके अलावा हुती रेबल्स, सीरियन मिलिशिया ग्रुप को भी ईरान पूरी फंडिंग करता है, जिसकी मिसाइल्स की रेंज इजराइल तक है। अच्छा, अब बात करते हैं नेवी की। अगर ईरान की बात करें तो ईरान की नेवी में टोटल 20,000 नेवी पर्सनल्स है, और इजराइल की नेवी में भी टोटल 20,000 नेवी पर्सनल्स है। टोटल नेवी एसेट्स की बात करें तो ईरान के पास 101 है, वहीं इजराइल के पास 67 है। इन दोनों देशों के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ना ही कोई डिस्ट्रॉयर शिप है। अगर सबमरीन की बात करें तो ईरान के पास 19 सबमरीन है और इजराइल के पास 5। नेवी के मामले में भी इजराइल ईरान से कमजोर ही है, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है इजराइल की एयरफोर्स में जो इसे पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन में सबसे पावरफुल बनाता है? चलिए इसे समझते हैं। एयरफोर्स ही इजराइल की ताकत है। ईरान की एयरफोर्स में टोटल पर्सनल 45,000 है, वहीं इजराइल के पास 89,000। टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 541 है और इजराइल के पास 601। फाइटर्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 196 है, वहीं इजराइल के पास 241। अगर अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो ईरान के पास 23 है, वहीं इजराइल के पास 32। और स्पेशल मिशंस के लिए इनके पास F-35 भी है। F-35 अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये एक स्टेल्थी फाइटर जेट है जो किसी भी रडार से ट्रैक नहीं किया जा सकता है। ईरान के पास F-35 का कोई तोड़ नहीं है, इसलिए ईरान F-35 को काउंटर करने के लिए अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट कहर 133 पर काम कर रहा है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। ईरान के पास स्पेशल मिशंस को अंजाम देने के लिए 9 एयरक्राफ्ट्स है, वहीं इजराइल के पास 29, और इन 29 एयरक्राफ्ट्स में से ज़्यादातर F-35 ही है। अगर बात करें एवाक्स की तो ये दुश्मन देशों की जासूसी करने और दुश्मन के जरिए हो रहे हमले पर नजर रखता है। ईरान के पास कोई एवाक्स नहीं है, वहीं इजराइल के पास 4 एवाक्स है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को जैम करने के लिए ईरान के पास 2 एयरक्राफ्ट है, वहीं इजराइल के पास 0। हेलीकॉप्टर के मामले में दोनों लगभग इक्वल ही हैं। अब देखते हैं UAV और ड्रोन्स को, जिसके लिए ईरान पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अगर बात करें UAV की तो इसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं। ईरान के पास टोटल 960 UAV है, जबकि इजराइल के पास 1000। भले ही नंबर के मामले में इजराइल ईरान से आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में नहीं। ईरान ने चाइना के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। ये पहले किसी देश से वेपन को इम्पोर्ट करता है, फिर रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए खुद उसे तैयार करता है। जैसे ईरान ने कई सारे ड्रोन्स और एयर डिफेंस सिस्टम रसिया से खरीदा है और उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद सेम क्वालिटी के वेपन्स को तैयार कर देता है। ईरान ने कुछ दिनों पहले ही अपना मजाहिद 10 ड्रोन की टेस्टिंग की है, जो अमेरिकन MQ-9 रैपर का कॉपी है। कॉपी करने से भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि साल 2020 में अमेरिका ने अपने MQ-9 ड्रोन के जरिए ईरान के आर्मी के हेड जनरल कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया। अमेरिका व सह्योनीज़ बेदानंद शहादत पदरम موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت। फिर उसके 3 साल बाद ईरान ने वैसा ही सेम ड्रोन बनाकर अमेरिका को दिखा दिया, और वो भी बिना किसी देश के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट के। इसके अलावा ईरानियन मेड शहीद 136 ड्रोन, जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है।
और इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वर्ल्ड की सेकंड सबसे पावरफुल कंट्री रसिया ने इसे यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए ईरान से इंपोर्ट किया। और रसिया यूक्रेन वॉर में 2 ड्रोन काफ़ी चर्चा में रहे, जिसमें एक था टर्किश मेड बैरक्टर TB2 जिसे तुर्की ने यूक्रेन को दे रखा था, और दूसरा था ईरानियन मेड शहीद 136। ईरान अब ज़्यादातर वेपन्स अपने यहाँ ही बनाता है, लगभग 90%, और वो भी लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड टेक्नोलॉजी में। ईरान का शहीद ड्रोन के नाम में ही सिर्फ शहीद नहीं है, बल्कि इनके काम भी शहीदों वाले हैं। इसे असल में सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। ये अपने अंदर वॉरहेड को लेकर किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स से टकराकर खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टैंक्स या डिफेंस सिस्टम वगैरह को डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। इस वीडियो के अगले सीरीज में हम ईरानियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के कुछ ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे जो 8 से 9 मिनट में पूरे इजराइल को तबाह कर सकता है, और साथ ही इनके ऐसे मिलिट्री बेस जो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रूफ है, और जो ऐसे अंडरग्राउंड बेस है जिसे देखकर अमेरिका भी हैरान है, उसके बारे में भी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी जरूर से लाइक कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और खास।